हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरीके से ये बनकर आता है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 4 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं और ये जो पैटर्न है ये आपका रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा, तो आपने बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद राइट साइड में ही अपने फंदे बढ़ा लेने हैं और रॉन्ग साइड से आपने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो ये मेरी फर्स्ट रो है, तो 12 रो का ये डिज़ाइन है। पहला फंदा हमने एज़ इट इज़ उतारने के बाद यहाँ पर 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे। बस हमने इसी को रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे। फिर से 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब ये सेकंड रो है, जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। जो हमने इधर सीधा बुना था, इधर हमने इसको पहला फंदा ऐसे ही उतारा। इधर हमने 2 फंदे सीधे बुने थे, ये उल्टे हैं इधर, तो इनको हमने उल्टा ही बुनना है। 2 फंदे उल्टे, जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। 2 फंदे उल्टे हो गए, 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इसी को रिपीट करते जाना है आपने। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने। और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, उसमें से 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना। सेकंड रो कंप्लीट हुई। थर्ड रो रॉन्ग साइड में जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा ऐसे ही उतारा, उसके बाद ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ रखिए, 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ रखिए, 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ रखिए, 2 फंदे उल्टे। और लास्ट का फंदा, लास्ट में 3 फंदे बचे, 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा हमने इसको उल्टा बुन लेना है। तो थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फोर्थ रो है राइट साइड में। पहला फंदा एज इट इज उतारा, उसके बाद धागा अपनी तरफ रखिए, 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो 2 फंदे हैं सीधे, इनके बीच में से थर्ड नंबर वाले 1 2 3, ये तीसरे नंबर होल में हमने यहाँ पर 1 2 और ये तीसरे होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के एक फंदा निकालना है इस तरीके से, और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 और 2। फिर से जहां से हमने होल में से हमने एक फंदा निकाला था, उसी होल में से फिर से एक फंदा और निकालना है हमने इस तरीके से। निकालने के बाद फिर से रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने इन दोनों फंदों के बीच में 1 2 तीसरे नंबर के होल में हमने यहाँ पर सिलाई डालनी है, इस तरीके से फंदा निकालना है और उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2। फिर से हमने एक फंदा और निकालना है उसी होल से। इस तरीके से निकाल के धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, पैटर्न को रिपीट करना है हमने।
धागा पीछे, फिर से हमने यहाँ पर तीसरे होल में 1 2 3 तीसरे होल नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, एक फंदा निकालना है। उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से एक फंदा और निकालना है हमने उसी होल से, इस तरीके से। फिर पैटर्न रिपीट होगा, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब फिर से हमने यहाँ पर थर्ड नंबर के होल में ये दोनों फंदों के गैप में देखिए 1 2 तीसरे नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से उसी में हमने फिर से एक बार और फंदा निकालना है इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करके पैटर्न रिपीट करना है। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से हमने यहाँ पर थर्ड नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के एक फंदा निकालना है। दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। या फिर से एक फंदा और निकालना है हमने उसी होल से, इस तरीके से। धागा अपनी तरफ करके फिर से पैटर्न रिपीट करना है हमने, 2 फंदे उल्टे, फिर से थर्ड नंबर के होल में हमने यहाँ पर सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है। उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर से एक बार और फंदा निकालना है हमने यहाँ से, फिर से पैटर्न रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। फिर से हमने थर्ड नंबर के होल से हमने फंदा निकालना है इस तरीके से और इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर एक बार और हमने इसी होल से हमने एक फंदा और निकाल लेना है। निकालने के बाद लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे, ये लास्ट का फंदा सीधा। तो 4th रो कंप्लीट हुई। 5th रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतारा, उसके बाद धागा पीछे करके हमने ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा ही बुनना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद जो हमने नीचे से फंदा उठाया था इसको हमने एज इट इज उतारना है, इसको बुनना नहीं है। और 2 फंदे हमारे ये उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। और फिर ये वाला फंदा जो हमने नीचे से उठाया था, इस वाले फंदे को हमने एज इट इज उतारना है। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए। ये वाला फंदा हमने नीचे से उठाया है, इसको हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। और फिर ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। धागा पीछे, इसी को रिपीट करना है हमने, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदे उल्टे। और फिर ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। धागा पीछे करके फिर से रिपीट होगा, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए। ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। फिर धागा पीछे करके पैटर्न रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है जो हमने नीचे से निकाला था। उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर से ये वाला फंदा जो हमने नीचे से लिया था, इस वाले फंदे को एज इट इज उतार के 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। फिर धागा पीछे करना है और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए। फिर से ये वाला फंदा एज इट इज उतारा और 2 फंदे उल्टे और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। 5th रो कंप्लीट हुई। अब ये 6th रो है, पहला फंदा एज इट इज राइट साइड में हो, धागा अपनी तरफ होके एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे कीजिए। अब देखिए जो हमने नीचे से ये वाला फंदा उठाया था और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे और जो ये वाला फंदा उठाया था, इस वाले फंदे को इस तरीके से सीधा कर लीजिए और एक फंदा ये और एक पीछे ये वाला फंदा, उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से ये वाला फंदा नीचे से जो उठाया था और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से। फिर 2 फंदे सीधे, फिर ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, पीछे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से आएगा। फिर से ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को 2 का 1 करना है आगे की तरफ से।
और 2 फंदे सीधे, धागा, अब इस वाले फंदे को हमने इस तरीके से करके अब ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये 2 फंदे हमने आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुनना है, 2 फंदे सीधे बुन लेना है बीच के। ये वाले फंदे को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद एक फंदा पीछे का जो उल्टा फंदा है इसको और इसको दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है पीछे की तरफ से। फिर उसके बाद 2 का एक करना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं और ये वाला फंदा और ये एक उल्टा फंदा, इन दोनों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से ये 2 फंदे हमने आगे से बुनने हैं, 2 का एक करना है, 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं और इसको हमने सीधा करके एक दोनों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट करना है हमने, इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का एक करना है, 2 फंदे सीधे, उसके बाद ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा है, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। लास्ट में देखिए 2 फंदे बचेंगे, उसमें से एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, लास्ट का फंदा हमने इसको सीधा बुन लेना है। तो मेरी 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर अब ये हमारा ये वाला पैटर्न अब इसमें पड़ेगा, पहले यहाँ पड़ा है, अब हमारा ये पैटर्न यहीं पे पड़ेगा, ये जो है इन 2 फंदों में। अब ये 7th रो है, पहला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद अब देखिए अब हमने यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, ये वाले फंदे, 2 फंदे उल्टे हो गए। अब हमारा 2 फंदे का हमारा ये यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। अब यह हमारे इन दोनों में पड़ना है तो हमारा 2 फंदे हमारे ये वाले फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, इसी तरीके से 7th रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा है इसको भी हमने उल्टा बुना। ये 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज है, उसके बाद देखिए 2 फंदे हमारे ये सीधे हैं, पहले हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे उल्टे थे, अब यहाँ पर हमारे सीधे हैं। ये 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ रखिए, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, तो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से ये 8th रो कंप्लीट कर लेनी है। हमारा यहाँ पैटर्न पढ़ना है तो ये 2 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। तो बना लेती हूँ इसको मैं। एट्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 9th रो है रॉन्ग साइड में, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इनको उल्टा बुनना है, 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना। तो इसी तरीके से मैं 9th रो कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। नाइन्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 10th रो है राइट साइड में, इतना बन चुका है देखिए। अब हमने 10th रो बनानी है, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद यहाँ पर ये 2 फंदों को तो हमने सीधा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर 3rd नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और एक फंदा हमने इस तरीके से निकाल लेना है। ये हो गया और धागा अपनी तरफ होके 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर से धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर 3rd नंबर के होल में 1, 2, तीसरे नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है और इन 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से 3rd नंबर के होल में फिर से हमने इस तरीके से सिलाई डाल के एक फंदा और निकाल लेना है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर पैटर्न रिपीट करना है हमने, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। फिर से 3rd नंबर के होल में हमने 1, 2, तीसरे नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकालना है, 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है और उसके बाद फिर से हमने होल में सिलाई डाल के एक फंदा और निकाल लेना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ लेके 2 फंदे उल्टे। पैटर्न को बस हमने इसी तरीके से रिपीट करते जाना है।
होल से फंदा निकाला, 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर से उसी होल में हमने सिलाई डाल के एक फंदा और निकालना है। इस तरीके से फिर से पैटर्न रिपीट करना है हमने। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर 3rd नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर से होल में सिलाई डालिए, फंदा निकालना है एक और। उसके बाद फिर से पैटर्न रिपीट करना है हमने। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और उसके बाद फिर से 3rd नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के एक फंदा निकाला, दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से एक फंदा और निकाल लेना है हमने इस तरीके से। फिर से पैटर्न रिपीट होगा। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। फिर से 3rd नंबर के होल में हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकाला, 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर से एक बार और हमने फंदा निकालना है। इस तरीके से निकालने के बाद 2 फंदे उल्टे, लास्ट में देखिए 3 फंदे सीधे बचे हैं। अब इसमें से 3rd नंबर के होल में से हमने पहले फंदा निकालना है एक, इस तरीके से एक फंदा निकाला और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 11th रो है। रॉन्ग साइड में पहला फंदा ऐसे ही उतारा। उसके बाद देखिए अब ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है जो हमने नीचे से, यहाँ नीचे से हमने होल से निकाला था। उसके बाद धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है जो नीचे से उठाया हमने और उसके बाद 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। फिर ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है और 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 और 2। और फिर ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ होके ये वाला फंदा एज इट इज उतरेगा और 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, धागा पीछे। ये वाला फंदा हमारा एज इट इज उतरेगा, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद ये वाला फंदा एज इट इज उतरेगा और 2 फंदे उल्टे और ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर से धागा अपनी तरफ होके जो हमने नीचे से होल से हमने फंदा निकाला था उसको हमने बुनना नहीं है, रॉन्ग साइड में हमने उसको एज इट इज ही उतारना है। ये धागा अपनी तरफ किया और इसके बाद ये वाला फंदा उतारा और 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं और ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ होके ये वाला फंदा एज इट इज उतरेगा, फिर 2 फंदे उल्टे और ये वाला फंदा एज इट इज उतारा, फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ रख के ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है और तीनों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। तो 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 12th रो है, ये पैटर्न की लास्ट रो है। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतारना है, उसके बाद ये 2 फंदे तो हमारे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। उसके बाद अब देखिए ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा पीछे वाला, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद ये वाला फंदा जो हमने नीचे से निकाला था, ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर उसके बाद ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। इस फंदे को सीधा कर लीजिए और उसके बाद एक फंदा उल्टा जो पीछे से और इस वाले फंदे को, दोनों को एक साथ 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर अब ये फिर से आगे की तरफ से हमने 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुना, फिर 2 फंदे सीधे। अब ये वाला फंदा इस तरीके से सीधा कर लीजिए और एक फंदा उल्टा पीछे वाला, इन दोनों फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। इस तरीके से आएगा। फिर से पैटर्न रिपीट होगा। 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, इस फंदे को सीधा कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। फिर से 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, फिर 2 फंदे सीधे, फिर उसके बाद ये वाला फंदा और पीछे वाला फंदा, 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से रिपीट करना है, ये 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, फिर 2 फंदे सीधे, फिर ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा पीछे की तरफ से हमने दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है।
फिर अब ये देखिए, ये वाला फंदा और एक उल्टा फंदा, आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस हमने देखिए इन्हीं 12 सिलाई को फिर से रिपीट करते जाना है। इस तरीके से आया ये। अब स्टार्टिंग से हमने जैसे फर्स्ट रो बनाया था, हमने उसी तरीके से बनाना है। अब हमारा पैटर्न यहाँ पड़ेगा, इन 2 फंदों में। इन 2 फंदों में हमारा पैटर्न पड़ना है, इन 2 फंदों में। तो इसी तरीके से बनाते जाइए आप। इन्हीं 12-12 सिलाइयों को आप रिपीट करते जाएँगे तो बहुत ही सुंदर सा ये बनकर ये आएगा। रॉन्ग साइड से इस तरीके से है, इस तरीके से आएगा। ये डिज़ाइन आप लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, हाफ जैकेट, शॉल वगैरह में भी डालेंगे तो बहुत ही सुंदर सा बनकर ये आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।